तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने हवलदार बहादुर की स्टोरी लेके आया हूँ। हवलदार बहादुर और बांगड़ू कोतवाल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक सुबह, तभी इसी गली में है हमारी बहन का घर। तो किसी से पूछ लो बापू, उस टिटोरी पहलवान से पूछते हैं। ए भाई तिपका पहलवान, जरा हमारी मदद कीजिए। ओए कौन हो तुम, और यह तिपका क्या होता है। नाराज ना हो तिपके भाई, हम परदेसी हैं, अपनी बहन का घर ढूंढ रहे हैं। तो मैं क्या करूं, जाओ आगे, आगे जाओ यहाँ से। रे तू बस इतना बता दे कि इस गली में कोई पुलिसिया रहते हैं कि। पुलिसिया? हाँ भाई, वह ससुरा हवलदार है शायद। क्या नाम है उसका? बहादुर सिंह, ठीक पहचाना रे तूने। कहाँ रहवे है वह? तुम्हें क्या काम है उससे? हम चाहे जूते बजवाएं उससे, तू हमें बस उसका पता बता दे। ओए तमीज से बात करो, वरना हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुम्हें। तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं ओए टूंड, यह तो बड़ा बदतमीज बंदा है, हमें धमकी दे रिया है। अभी चीत करता हूँ साले को। और अबे ओए, हाय मर गया रे। और मार साले को। अबे छोड़ दे, शाबाश टूंड, रगड़ दे साले को। टूंड ने उसे रगड़ना शुरू किया। बचाओ, मार डाला। और शोर सुनकर क्या हुआ जी, आए, यह तो हमारी भाण चंपाकली है। अरे उधम भैया और टूंड, बुआ जी। अरे छोड़ो इन्हें, यह तुम्हारे फूफा जी हैं। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। क्या कह रहे हो जी, ये मेरे दूर के रिश्ते के भाई हैं, और यह इनका बेटा टूंड है। अरे मैं इस टूंड का मुंड उखाड़ दूंगा, इसने मुझे पटक कर मारा है। गलती हो गई जीजा, हम पहले कभी मिले नहीं ना, इसलिए तुझे पहचाना नहीं। हाँ फूफा, ओए चुप, गुस्सा थूक दो जी, यह लोग हमारे मेहमान हैं, इन्हें घर में ले चलो। टांगे तोड़ दूंगा सालों की, जो घर में पाँव रखा। होश में रहो जी, मैं अपने भाई और भतीजे का अपमान सहन नहीं करूंगी, चलो अंदर। जीजा तो घना नाराज नाराज हो गया है। भीतर पहुंचकर, जीजा हम अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। टुंड को अपना ही बालक समझकर माफ़ कर दे। हाँ फूफा, माफ़ी दे दो, अब कर दो मन्ना माफ़। ठीक है, कर दिया माफ़, मगर यह लोग यहाँ आए क्यों हैं? यह तो हम नाश्ता पानी करने के बाद बताएंगे जीजा। तभी हवलदार जी, कौन है बे? आपको कमिश्नर साहब ने तुरंत बुलाया है जी, कोई ज़रूरी काम है। अच्छा तुम चलो, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद, आओ हवलदार सर, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई सर जी जो आपने यहाँ बुलाया? अरे नहीं हवलदार, हमने तो तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया है। कमिश्नर साहब ने उन्हें एक तस्वीर दिखाई। इस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचान लो। पहचान लिया जी। यह व्यक्ति RS चौधरी के नाम से होटल पार्क के रूम नंबर 4 में ठहरा हुआ है। हमें शक है कि यह विदेशी जासूस है, और जासूस तो मैं अभी उसे लाकर जेल में सड़ा देता हूँ। नहीं हवलदार, हमें उसे पकड़ना नहीं है, बल्कि यह पता करना है कि यह यहाँ क्या करने आया है। इसके लिए हमें इस पर नज़र रखनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भेष बदल कर उसका पीछा करो। ठीक है सर जी, भेष बदलने में तो अपना जवाब नहीं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। यहीं हेडक्वार्टर के मेकअप रूम में अपना हुलिया बदल लो। कुछ देर बाद, मैं आई कम इन सर? आओ बहादुर सिंह, अगर तुम बोलते नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाता। इस रूप में तो तुम बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह जांच रहे हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद सर जी। कमिश्नर साहब से निर्देश प्राप्त करने के बाद वह हेडक्वार्टर से बाहर निकले। मिशन पर जाने से पहले घर जाकर चंपाकली को बता दूं कि मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लग गई है। घर के दरवाजे पर चंपाकली मुझे पहचान नहीं सकेगी, मज़ा आ जाएगा। और हाय डार्लिंग, उई कौन है? आपका गुलाम हूँ सरकार, सलाम करने आया हूँ आपको। यह मुआ कोई लफंगा लगता है। वास्तव में हवलदार आवाज़ बदल कर बोल रहा था, इसलिए चंपाकली उसे पहचान नहीं सकी थी। और टूंड बेटा, जरा देख तो यह कौन घर में घुस आया है। टूंड भी मुझे पहचान नहीं सकेगा। ओए कौन है तू? हम जेम्स बॉन्ड है। यह कोई बदमाश है, मुझे डार्लिंग कहकर बुला रहा था। क्या मैं हुणी निकालता हूँ इसकी बदमाशी। और टुंड ने उन्हें टांग लिया। पटकनी देकर भुरकस निकाल दूंगा साले। अबे ओए छोड़ दे, मगर टुंड ने पटक कर मारा। हाय चंपाकली मर गया। हाय रे, हाय राम, यह तो इनकी आवाज़ है। फूफा तुम? ओए चुप,
यह क्या मजाक है जी, तुम्हारी मूछें कहाँ गई? म्हारा फूफा बहुत मजाकिया लागे है। ओए चुप, मुंह बंद रखो फूफा, वरना मक्खी पड़ जावेगी मुंह में। चंपाकली, तू टूंड और उसके बाप को मेरे घर से निकाल दे, वरना मैं तुम दोनों का हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। म्हारा बापू तो मणे थारी शरण में छोड़कर गांव लौट लिया है फूफा, कह रिया था तुम मणे पुलिस में भर्ती कराओगे। हाँ जी, तुम्हें टूंड को नौकरी दिलानी होगी पुलिस में, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम मुंह मुंडाकर क्यों आए हो? हवलदार को तुरंत अपनी इमरजेंसी ड्यूटी याद आ गई थी। मैं एक खुफिया मिशन पर जा रहा हूँ, तुझसे और तेरे इस टुंड से वापस आकर निपट लूँगा। मैं भी देख लूँगी तुम्हें। घर से वह सीधे पार्क होटल पहुँचे। मुझे होटल के बाहर रहकर निगरानी करनी होगी और जब वह RS चौधरी कहीं जाएगा तो उसका पीछा करूँगा। उस रेस्टोरेंट में बैठकर खिड़की से होटल के दरवाजे पर नज़र रखी जा सकती है। रेस्टोरेंट में वह खिड़की के निकट टेबल पर जम गए। वेटर, यस सर, क्या पेश करूं? एक गिलास पानी दौड़ कर ले आ। साला चिल्लाया तो ऐसे था जैसे बहुत बड़ा ऑर्डर देगा। जेम्स बॉन्ड भी इसी तरह रेस्टोरेंट में बैठकर जासूसी करता है। कुछ ही देर बाद ओह RS चौधरी बाहर आ रहा है, तभी एक कार होटल के सामने आकर रुकी। कार से एक व्यक्ति उतरा। ओह चौधरी ब्रीफकेस उसे दे रहा है। ब्रीफकेस देकर चौधरी वापस होटल में चला गया। उस ब्रीफकेस में जासूसी के दस्तावेज हो सकते हैं और इंडियन जेम्स बॉन्ड को जोश आ गया। नहीं छोड़ूंगा, दो ही छलांग में। अबे अंधे, उन्होंने सड़क पार की। वह व्यक्ति ब्रीफकेस लेकर अपनी कार में बैठ चुका था। बाहर निकलो। कौन हो तुम? माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तुरंत ही ओए, और ओए रुक जा। निकट ही खड़ी एक मोटरसाइकिल देखकर नहीं छोड़ूंगा साले को। उन्होंने जेम्स बॉन्ड स्टाइल में चेस आरंभ की। चौराहे पर एक ट्रक सामने आया तो जेम्स बॉन्ड रुक नहीं सकता। जवाब नहीं है अपना। फिर एक मोड़ पर ओए, धाड़। टक्कर लगते ही हवलदार रॉकेट की तरह सीट से उड़े और आगे जा रही एक कार की छत पर लैंड किया। धाड़। कौन है बे तू? आई एम जेम्स बॉन्ड चेसिंग ए क्रिमिनल। व्हाट? तभी गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था। आह साले, हमारी कार की छत बिठा दी। फाड़ दो साले को। ओए। फिर वे जैसे ही निकट पहुंचे, आह, दूसरा व्यक्ति डर कर रुक गया। कम ऑन, आई विल ब्रेक योर दांत। नहीं जी। हवलदार ने जोर से हाथ घुमाया। ओए बाऊ, एक ही हो रिया है। वास्तव में हवलदार सपना देख रहे थे। आए, मैं तो सपना देख रहा था। यह कोई सपने देखने की जगह है? अबे तो चिल्ला क्यों रहा है? अपनी आंखों से ही तो देख रिया हूँ। चल फुट, अभी मालिक को बुलाकर तेरी आंख निकलवाता हूँ साले। आए, RS चौधरी फिर बाहर आया है। ओए वेटर, क्या है? क्या तू मुझे किसी तरह विश्वास दिला सकता है कि इस वक्त मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? हाँ, दिला सकता हूँ विश्वास। तड़ाक। ओए, यह क्या बदतमीजी थी? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। मैं तो आपको विश्वास दिला रिया था जी। ओ हाँ, कहाँ गया वह RS चौधरी? हवलदार ने खिड़की से ही बाहर निकलने का फैसला किया। ओए बाऊ, इधर कहाँ? इधर से कहाँ? और जब कूदे उल्लू के अंडे, अंडा नहीं पट्टा पट्टा होता है बे। और उन्होंने झटका देकर कॉलर छुड़ाया और वहाँ से भाग निकले। मोटे से उलझना ठीक नहीं है। अबे ठहर तो, अंडे के पट्टे। मोटे से पीछा छुड़ाकर वह RS चौधरी के पीछे लग गए थे। साले को पता भी नहीं है कि एक महान जासूस उसका पीछा कर रहा है। तभी ओह, वह टैक्सी में बैठ रहा है। वह भी एक टैक्सी की ओर लपके। मैं भी आ रहा हूँ प्यारे। और दरवाज़ा खोलकर भीतर घुसे। तुरंत ही धाड़। हाय रे साले, दिखाई नहीं देता कि सवारी बैठी है? उल्लू का पट्टा। तुरंत ही वह दूसरी टैक्सी में जा बैठे। उस टैक्सी का पीछा करो जल्दी। टैक्सी चल पड़ी तो। आप कौन है साहब? माय नेम इज़ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। क्या? ओए आगे देख, टक्कर हो जाएगी। अजी होने दो टक्कर, मैं तो जेम्स बॉन्ड यानी आपका फ़ैन हूँ। ऑटोग्राफ दे दो मुझे। अबे मैं वह जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, तू सड़क पर ध्यान दे वरना टक्कर। और सचमुच टक्कर हो गई। धाड़। ओए, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। क्यों मारी टक्कर? छोड़ दीजिए साहब, वह टैक्सी निकल जाएगी। उन्होंने जल्दी से छोड़ दिया। पीछा कर उसका। अभी लो जी। ड्राइवर ने कुछ ही देर में आगे वाली टैक्सी को
पा लिया। वह रही टैक्सी, अब तो ऑटोग्राफ दे दो साहब। ओए चुप। आर.एस. चौधरी की टैक्सी रेलवे स्टेशन पहुंचकर रुकी थी। ओह, इसका तो शहर से बाहर जाने का इरादा है, मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा साले का। वह भी स्टेशन की ओर बढ़े। साहब क्या है? ऑटोग्राफ दे दो न, ऑटोग्राफ दे दो ना। ओए मेरे बाप, मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, जाने दे मुझे। नहीं जी, आप ही जेम्स बॉन्ड है, मैं ऑटोग्राफ लेकर ही रहूँगा। उफ, यह ससुरा तो पागल है, पीछे ही पड़ गया और उन्होंने उससे डायरी झपटी और देता हूँ ऑटोग्राफ। फिर वह डायरी उसे पकड़कर वहाँ से लपक लिए थे। आए, मैंने तो ऑटोग्राफ मांगा था, मगर वह तो अपना फोटोग्राफ दे गया प्लेटफॉर्म पर। ओए, वह ट्रेन में चढ़ रहा है। वह भी ट्रेन में चढ़ गए। वह रहा, वह यह सीट खाली है सरदार जी। ओए, तेरी बूथी पर दो दो आंखें हैं, फिर भी तेनू दिखता नहीं क्या? खाली नहीं तो और क्या है? गलती हो गई जी, तभी ट्रेन चल पड़ी थी। आए, ट्रेन तो चल पड़ी। ओए खोते, चलेगी नहीं तो क्या ट्रेन उड़ेगी? आप बड़े मजाकिया हो जी, जरा बताओ तो यह ट्रेन कहाँ जा रही है? ओए तेरा भला भला ना हो कुक्कर दे खूर नाखून, तेनू पता ही नहीं कि गड्डी कित्थे जावेगी, फिर भी चढ़ दौड़ा, पागल ना हो तो? पता तो सब है जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रिया था। तो सुन, यह बांगड़पुर एक्सप्रेस है और बांगड़पुर ही जा रही है। बांगड़पुर वह तो 600 मील दूर है, लेकिन हो सकता है चौधरी कहीं रास्ते में ही उतर जाए। मगर चौधरी रास्ते में नहीं उतरा। 8 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन बांगड़पुर स्टेशन पहुंची। पता नहीं यह बांगड़पुर में क्या करने आया है। चौधरी के पीछे वह भी ट्रेन से उतरे। धाड़। ओए अंधा है क्या? सॉरी। छोकरा तुरंत ट्रेन में चढ़ गया। मार दिया साले का बटवा। उधर हवलदार चौधरी के पीछे स्टेशन से बाहर जाने के लिए लपके। टिकट? ओह, टिकट तो नहीं है मेरे पास, मगर मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। मेरा मतलब है कि मैं पुलिस का हवलदार हूँ। लगता तो जोकर है, तो परिचय पत्र दिखाओ। हवलदार ने बटुआ निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उनकी हवा निकल गई। ओए कहाँ गया? की हुआ बाऊ? मेरी जेब कट गई। ओए, एक दिन में तेरे जैसे सैकड़ों ड्रामेबाज देखता हूँ मैं। साले बिना टिकट यात्रा करता है? तमीज से बात कर बे। मैं तड़ाक। उफ, तुझे पुलिस के हवाले करूंगा साले। ओए, मैं तो खुद पुलिस हूँ, एक बदमाश का पीछा कर रहा हूँ। जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा, अंदर कराऊंगा तुझे। पुलिस! हवलदार बहादुर ने अचानक चेकर को धक्का दिया और वहाँ से भाग खड़े हुए। पकड़ो तुरंत ही। मेरा नाम बांगड़ू कोतवाल है, कोई उचक्का मेरे खड़पच्चे से निकल कर नहीं भाग सकता। मैं उचक्का नहीं हूँ कोतवाल जी। फिर क्या है? एक नंबर का बदमाश है यह, बिना टिकट यात्रा कर रहा था, फिर खुद को पुलिस हवलदार बताने लगा और अंत में मुझे धक्का देकर दौड़ लिया। सरकारी आदमी को धक्का दिया? चल थाने, वहाँ तेरी परेड कराऊंगा। हवलदार ने बहुत शोर मचाया, मगर कोतवाल उन्हें खींचकर पुलिस जीप तक ले आया और ओए छोड़ दे, गाड़ी में बैठ जा चुप करके। थाने पहुंचकर, कोतवाल जी मैं सचमुच का हवलदार हूँ, रूपनगर से आया हूँ, बहादुर सिंह नाम है मेरा। मुर्गा बना दूंगा साले, पुलिस का नाम बदनाम करता है। तू कोई बहुत बड़ा अपराधी है। कल तुझे कोर्ट में पेश करके 15 दिन की रिमांड पर ले लूँगा और फिर पूछूंगा तू कौन है। साहब कल से तो कोर्ट की 3 दिन की छुट्टी है। कोई बात नहीं, इसे 3 दिन के लिए जेल भिजवा दो। हवलदार ने बहुत शोर मचाया था। मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं खुद पुलिस वाला हूँ। अबे चल। और अब वह जेल में थे। भगवान करे उस बांगड़ू कोतवाल की भैंस मर जाए। साले ने मेरी एक नहीं सुनी और अंदर कर दिया। वह साला आर.एस. चौधरी भी हाथ से निकल गया। अब कमिश्नर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी ओए एक बीड़ी निकाल। मैंने क्या दुकान खोल रखी है साले? तड़ाक। उफ, तो तूने मुझे मारा? हाँ मारा। फिर मांगेगा बीड़ी तो फिर मारूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। कौन हो तुम? यहाँ अपने को हवलदार बताना तो बेकार है। मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। किस अपराध में आए हो? 7 खून कर चुका हूँ, 15 लोगों की 30 टांगें तोड़ चुका हूँ, कई लोगों की आंखें फोड़ चुका हूँ और बस इतना ही काफ़ी है। तुम तो हमारे गुरु हो जी। रौब में आ गया साला। गुरु, तुम जब तक यहाँ हो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम मुझे बदमाशी के कुछ गुर सिखा देना बस। ठीक है। उधर थाने में बांगड़ू कोतवाल सोच रहा था। वह बंदा खुद को रूपनगर का हवलदार बहादुर सिंह बता रहा था। इस नाम का एक हवलदार वहाँ है तो सही, अखबार में उसके कारनामे छपते रहते हैं। रूपनगर संदेश भेजकर पता करना चाहिए। उसने सिपाही को बुलाया। रूपनगर पुलिस को एक टेलीग्राम दे दो। ठीक है जी।
अगली सुबह जेल में, गुरु उठो जल्दी, क्या हुआ? संडास नहीं जाओगे क्या? फिर भीड़ हो जाएगी वहाँ। अच्छा तो फिर चलो। शौचालय में लंबी लाइन लग चुकी थी। आए यहाँ क्या संडास पर भी राशन है? जेल में तो हर चीज़ पर राशन होता है गुरु। अरे मुट्ठी पहलवान आ रहा है। कौन मुट्ठी? ओए हटो, पहले मैं अंदर जाऊंगा। उफ आह। तभी मुट्ठी, अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ। कौन रोकेगा मुझे? मेरे गुरु, यह तेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे, बहुत बड़े बदमाश है। अबे क्या बकरिया है, मरवाएगा साले। यह कागजी पहलवान बदमाश है। अबे इसको तो मैं कच्छा उतार कर खूंटी पर टांग दूंगा। गुरु जरा संभालना इसे। न नहीं, कच्छा उतार दिया तो? क्या कह रहे हो? तुम तो बहुत बड़े बदमाश हो गुरु। क्यों बे, तू सचमुच बदमाश है क्या? मुझे छोड़ पहले। ले छोड़ दिया, अब मुझे संडास जाने से रोकेगा क्या? नहीं रोकूंगा, वरना तुम गंदगी फैला दोगे। मु- मुट्ठी को क्रोध आ गया। मेरा मजाक बनाता है साले, नाक तोड़ दूंगा तेरी। मैं भी दांत तोड़ दूंगा तेरे। शाबाश गुरु, तो फिर आजा। ठहरो मुट्ठी, इस वक्त हम दोनों ही लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं। कपड़े खराब हो सकते हैं, समझे मेरी बात? हाँ समझ गया। तो फिर निपट लो पहले, बाद में लड़ेंगे। निकल लेता हूँ ये निकल लेता हूँ यहाँ से। मुट्ठी बाहर आते ही नाक तोड़ देगा गुरु कुछ देर बाद। चले क्यों आए गुरु? संडास नहीं जाना था क्या? अब तो उस मुट्ठी से निपटने के बाद ही संडास जाऊंगा। तभी, ओए तुम्हें मुट्ठी उस्ताद ने बैरक नंबर 10 के पीछे बुलाया है। क्यों? चलो गुरु, मुट्ठी से निपटने का समय आ गया है। तो ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। बैरक नंबर 10 की ओर जाते हुए मुट्ठी के पांव पकड़कर कहूँगा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, इसी तरह इज्जत बच सकती है। बैरक के पीछे मुट्ठी शेर की तरह टहल रहा था। आ गया तू? हाँ आ गया। तुम क्या चाहते हो? तेरा थोबड़ा फ्लैट करना चाहता हूँ। मुट्ठी भाई, मैं लड़ना नहीं चाहता, मगर मैं चाहता हूँ। और उसने हवलदार पर छलांग लगा दी। हवलदार घबरा कर नीचे बैठ गए। ओए, झाड़ियों में लंबे कांटे थे। आह। धड़ाम, नहीं छोड़ूंगा साले। और उसने दोबारा छलांग लगाई। हवलदार फिर एक तरफ हटा। ई इस बार कांटों ने उसे बुरी तरह घायल किया था। एक कांटा उसकी आंख में भी घुस गया था। मर गया, बचाओ। मुट्ठी की चीख सुनकर कुछ कैदी और सिपाही वहां पहुंचे। अरे गुरु ने मुट्ठी को धूल चटा दी है। हाय, मर गया। कैदियों ने हवलदार को कंधे पर उठा लिया। गुरु जिंदाबाद, गुरु जिंदाबाद। मुट्ठी मुर्दाबाद। मुट्ठी बुरी तरह घायल हुआ था, उसे अस्पताल भेजना पड़ा और हवलदार को जेलर के सामने पेश किया गया। तुमने जेल में झगड़ा किया ना? नहीं साहब। तभी, मैं आई कम इन सर? अरे यह तो चौधरी है। हवलदार आश्चर्यचकित थे। सर, मैं रतन सिंह नामक कैदी से मिलने आया हूँ। उसे पिछले सप्ताह ही 6 महीने की सज़ा हुई है। ठीक है, यह क्या चक्कर है? जेलर ने एक सिपाही को बुलाकर आर.एस. चौधरी को उसके साथ कैदी से मिलाने भेज दिया। यह साला आर.एस. चौधरी इतनी लंबी यात्रा करके बांगड़पुर में एक कैदी से मिलने आया है। क्यों? जेलर साहब, यह आर.एस. चौधरी विदेशी जासूस है। मैं रूपनगर से इसका पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ सर, आपको अपने बच्चों की कसम। बस एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा सुनाओ। उधर चौधरी के कैदी रतन सिंह से मुलाकात कर रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम जेल में हो तो मैं घबरा गया था, मगर तुम्हारे साथी ने बताया कि तुम जेल में ही सौदा करोगे। हाँ, तुम्हारा माल मेरे पास है, तो लाओ निकालो पेमेंट। मैं तुम्हारे अड्डे पर कर आया हूँ। मुझे इसकी सूचना मिल गई है। इस बार मैं तुम्हें बंगड़पुर में बने फौजी अड्डे की माइक्रोफिल्म दे रहा हूँ। कहकर, यह लो, ऐसी चीज़ें मैं अपने मुंह में छुपा कर रखता हूँ। तभी, खबरदार, हमने तुम्हारी बातें सुन ली है, अब तुम्हें जासूसी के रूप में गिरफ्तार किया जाता है। ओह, हवलदार बहादुर जी हवलदार बहादुर भी साथ थे। देखा जेलर साहब, मैंने कहा था ना यह विदेशी जासूस है। तो तुम कौन हो? मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड हूँ। रूपनगर से ही तुम्हारे पीछे लगा हुआ था प्यारे, और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए ही मैंने कैदी बनने का नाटक किया था, समझे? समझ गया। तो भाइयों, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। असली कमाल तो कोतवाल बांगड़ू का है। अगर वह मुझे अंदर ना करता तो चौधरी मेरे खड़पच्चे में कैसे फंसता। मगर आप यह बात किसी को बताना नहीं कि इस बार भी हमारा तुक्का लगा है। समाप्त।